देखिए, ये बात मुझे पहले से ही पता है कि आपकी नजर में किसी की कोई कदर नहीं। हर किसी को बेइज्जत करना, हर किसी को अपने पैरों तले रौंदना आपका शौक है। अपनी गलती पर दूसरों को तेवर दिखाना, ये भी आपका शौक है। पता नहीं किस बात का घमंड है आपको। और इन सारी खूबियों के साथ मैं ये नहीं जानती थी कि आप में एक और खूबी है, और वो है झूठ बोलना। गीत, तुम इस वक्त मेरी दादी की तरह बात कर रही हो। मैंने उन्हें भी समझाया था और तुम्हें भी समझा रहा हूं कि मान सिंह खुराना कभी झूठ नहीं बोलता। कल की मुलाकात के बाद मान को तो हमारे यहाँ आने से भी एतराज होगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। आपकी दादी और मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, माना कि मुझसे गलती होती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं यहाँ हुई सारी गलतियों का इल्जाम मुझ पे डाला जाए। कल भी आपने मुझे गलत फाइल दी थी, पर क्लाइंट के सामने मैंने बात संभालने की कोशिश की, और उसका सिला आपने मुझे क्या दिया? बेइज्जत किया। गीत, आज भी जो आपने लिखा है वही मैंने लिखा, पर मैम के सामने आपने फिर से मुझे झूठा साबित किया। आपने कितनी सहूलियत से कह दिया कि आपने आई एम सॉरी लिखवाया ही नहीं था। अगर आपने गलती की है तो आप मानते क्यों नहीं? मुझे पता है क्यों, ताकि आपको किसी के सामने सॉरी ना कहना पड़े। और आप कोई भगवान थोड़ी ना है कि आप किसी को सॉरी ना कह पाए, और वो भी आई एम सॉरी। मान खुराना आज किसी को सॉरी कह रहा है? वो सॉरी तुम्हारे लिए था जिसे तुमने डिक्टेशन में लिख लिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। यस, शी इज द वन। कुछ तो गड़बड़ है। एमके गीत को पहले से जानते हैं, मगर कैसे? मुझे जानना है। ताशा, इस लड़की पर नजर रखनी होगी। मैम, ये ड्राफ्ट सही है? और हाँ मैम, वो गलती से मैंने ही आई एम सॉरी लिख लिया था। इसमें सर की कोई गलती नहीं थी। पहले एमके इसकी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं, फिर ये एमके के केबिन में जाती है और अब ये गलती अपने सर पे ले रही है। तुम्हारी सारी होशियारी होशियारपुर के लोगों को समझ आ गई होगी, तभी तुम दिल्ली आई हो, है ना? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये साशा की टेरिटरी है। यहाँ पे अपना दिमाग और दिल गलती से भी मत लगाना, क्योंकि तुम जैसी लड़की इस ऑफिस में कितनी आई और कितनी चली गई जो एमके को अपनी जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन साशा कल भी यही थी और आज भी यही है। प्लीज मैम, मैं किसी को फंसाने के इरादे से नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ, जो मैं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। दादी माँ, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि ये कौन लड़की है जिसने आपसे सॉरी बुलवा दिया। हमने तो सोचा था मान कि आपके डिक्शनरी में सॉरी शब्द है ही नहीं। दादी माँ प्लीज, आप इस कंपनी से रिटायर हो चुकी हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर मान खुराना, आप जब भी आंखें बड़ी बड़ी करके हमें गुस्से से देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। दादी माँ,
आप सच बताइए, आप यहाँ आई क्यों हैं? एक सरप्राइज देना। लगता है कोई नया प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में। मान, आप काम के अलावा कभी कुछ सोचते भी हैं? अच्छा, हम आपको एक क्लू देते हैं। हम किसी चीज के बारे में नहीं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है, मान ने मुझसे माफी मांगी। सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जैसी लड़की की तलाश मुझे थी, नीत एकदम वैसी ही है। And I love her. जिस देव खुराना का तुम नाम ले रही हो, उस नाम का कोई भी आदमी कहना जाए नहीं राज। तुझे धोखा दे के चला गया। पेट से है तू, माँ बनने वाली है। हम देव की पत्नी है। दादी माँ प्लीज, आप पहेलियां मत बुझाइए। आप साफ साफ बताइए, आप किसके बारे में बात कर रही हैं और कौन आ रहा है? भाई, अब खुद ही मुड़ के देख लीजिए ना पीछे। दादी से क्या पूछ रहे हैं? देव, जीते रहिए। आप आ भी गए और हम तो एयरपोर्ट जा रहे थे आपको लाने के लिए। मान को लेने आए थे।